हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग तीन महत्वपूर्ण संख्याओं जिसका नाम है अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और असहभाज्य संख्या, हम लोग इन तीन संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि जो हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इन तीनों संख्याओं का भी यूज होगा, इसलिए हम लोग इसको पहले ही क्लियर कर लेते हैं। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या, इन सबों के बारे में पढ़ लिए हम लोग आगे बढ़ते हुए इन तीन संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इसमें एक चीज ये ध्यान रखना है कि ये तीनों संख्याएं, चाहे वो अभाज्य हो, भाज्य हो या फिर असहभाज्य संख्याएं हो, ये सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं ही है। यानी प्राकृत संख्याओं का जो उदाहरण होगा, जो कहां से कहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये अनंत तक प्राकृतिक संख्या होते हैं, ये हम लोग जानते हैं। और ये सारी प्राकृतिक संख्याएं प्लस में होती है, माइनस में नहीं होती है। और इसमें दशमलव वाली संख्या नहीं होती है, बटा वाली भी संख्याएं नहीं होती है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो भी आपका इन तीन संख्याओं में से जितना भी उदाहरण होगा वो सब क्या होगा, प्राकृतिक संख्याओं का उदाहरण होगा। इसलिए इसका जो भी परिभाषा होगा प्राकृतिक संख्या को ध्यान में रख करके ही परिभाषा इसका दिया जाएगा। अब इन तीन संख्याओं में से हम लोग दो संख्याएं एक साथ लेकर चलेंगे, एक अभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या, ताकि समझने में आसानी हो। क्योंकि दोनों कंफ्यूज करता है विद्यार्थियों को, इसलिए हम लोग दोनों साथ लेकर चलेंगे। उदाहरण के माध्यम से इसको अच्छी तरह क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। चलिए देखिए, जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अनंत तक, ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, दो संख्याओं से हमेशा कटेगा। कौन सा वो दो संख्या है जिससे हमेशा कटेगा? तो देखिए, एक से और स्वयं जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो इन दो संख्याओं से हमेशा कटेगा। ऐसा कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है जो इससे नहीं कटेगा। कैसे? एक का मतलब है कि एक जो है जितनी भी प्राकृतिक संख्या है सबको काटेगा, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 ये अनंत तक जाएगा। देखिए, एक जो है एक से कटेगा ही एक बार में, दो जो है एक से कटेगा ही दो बार में, तीन जो है एक से कटेगा ही तीन बार में, चार भी एक से कटेगा, पांच भी एक से, छह भी एक से, सात भी, आठ भी, नौ भी, 10 भी, 11 12 13 ये सब जो है एक से कटेगा। इसका मतलब हुआ कि एक जो है सारी प्राकृतिक संख्याओं को काटता है। ऐसा कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है जो नहीं कटेगा। अब दूसरा है स्वयं। स्वयं का मतलब होता है खुद, मतलब प्रत्येक संख्या खुद से भी कटेगा। स्वयं का मतलब होता है खुद। जैसे एक जो है खुद का मतलब कितना, एक से कटेगा ही कटेगा। दो खुद मतलब हुआ दो से कटेगा। तीन जो है खुद से कटने का मतलब 3 से कटेगा। 4 जो है खुद से कटने का मतलब 4 से कटेगा। 5 खुद से कटने का मतलब 5 से कटेगा। 6 खुद से कटने का मतलब 6 से। तो जितना भी प्राकृतिक संख्या है इन दोनों संख्याओं से हमेशा कटेगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझ गए ना? और भी अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन दोनों संख्याओं से ही कटेगा, और भी संख्याओं से कटेगा, लेकिन हम लोग बेसिक मान के चलते हैं। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, किसी तीसरा से कटे या नहीं कटे, लेकिन इन दोनों से कटेगा ही कटेगा। किससे किससे? तो एक से और खुद से भी। अब बीच में तीसरा भी काटने आएगा। क्लियर है? तो देखिए, तो जो भी प्राकृतिक संख्या होगा आपका, यदि वो सिर्फ एक से और खुद यानी स्वयं से कटता है, सिर्फ इन दोनों से कटता है, तो वो संख्या आपका अभाज्य संख्या होगा। कौन सा संख्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। क्लियर है? मतलब सिर्फ इन्हीं दोनों से कटेगा, एक से और खुद से। यदि कोई वैसी प्राकृतिक संख्या है जो सिर्फ एक और खुद से कट रहा है, तो वैसी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। लेकिन यदि कोई प्राकृतिक संख्या एक से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा, खुद का मतलब स्वयं से भी कटेगा, इस दोनों से कटेगा भी, हो सकता है तीसरा से भी कट सकता है, चौथा संख्या से भी कट सकता है, पांचवा संख्या से भी कट सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई संख्या आया तो वो आपका होगा भाज्य संख्या। क्लियर है? समझ गए ना? कहने का मतलब, यदि कोई प्राकृतिक संख्या एक और खुद से कटेगा, मतलब उसको काटने वाला मात्र दो ही होगा। कौन कौन? एक और खुद। तो ये जो काटने वाला मात्र दो ही संख्या होगा तो वो अभाज्य संख्या होगा। और काटने वाले को हम लोग कहते हैं गुणनखंड। क्या कहते हैं? गुणनखंड। काटने वाले को क्या कहते हैं? गुणनखंड। अंग्रेजी में कहते हैं फैक्टर। तो दूसरा इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यदि किसी संख्या के मात्र दो ही फैक्टर हैं, कौन कौन? एक और खुद,
फैक्टर का मतलब काटने वाला, तो वो आपका अभाज्य संख्या होगा। यदि 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया मतलब काटने वाला गुणनखंड, यदि 2 से ज्यादा गुणनखंड यानी फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो जाएगा, यानी तीसरा भी आ सकता है, तीसरी संख्या भी आ सकती है, चौथी संख्या भी, पांचवी संख्या भी, छठी भी, सातवीं, तो अगर वैसा कोई संख्या तो वो हो जाएगा आपका भाज्य संख्या। अब हम लोग उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। क्लियर है? चलिए, ये आपका हो गया अभाज्य संख्या और ये हो गया आपका भाज्य संख्या। जैसे अब देखिए, अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या वो सबको एक काटता है, इसलिए हम लोग एक को छोड़ के चलेंगे। तो जो भी आपका चाहे अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या वो एक से हमेशा बड़ी होगी, क्योंकि एक सबको काटता है। ठीक है, इसीलिए एक को छोड़ के चलते हैं हम लोग। तो 2 से शुरू करते हैं प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 5, एक तो हट गया क्योंकि एक से सारी प्राकृतिक संख्याएं कटेगी, तो 2 से, 2 के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए 2 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा और खुद से भी कटेगा। और कोई संख्या ऐसी है जो 2 को काट सकता है? तो कहेंगे नहीं। मतलब अब कोई संख्या ऐसी नहीं है जिससे हम 2 में भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग लगेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए तो ये क्या हो गया परिभाषा के अनुसार, यदि किसी संख्या का मात्र 2 गुणनखंड हो, एक हो 1 और दूसरा हो खुद, तो ये आपका कौन सा संख्या होता है? अभाज्य संख्या। इसीलिए हमारा क्या होता है? 2 अभाज्य संख्या होता है। 3 की बात करते हैं। 3 को भी कौन कौन काटेगा? ये 3 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, 1 से और खुद से, खुद का मतलब 3 से, मात्र 2 से ही कटेगा, किसी और से कटेगा तो कहेंगे नहीं कटेगा। तो ये भी हमारा कौन सा संख्या हो गया? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। क्लियर है? अब हम 4 की बात करते हैं। 4 देखिए किससे कटेगा? 1 से कटेगा और खुद से। पहले आप चेक कीजिए कि 1 और खुद, ठीक है। बाकी अब आगे बढ़ते हैं। क्या किसी और से कटेगा 4? तो कहेंगे 2 से कटेगा, मतलब इसको काटने वाला तीसरा भी पहुंच गया। तो जो ही तीसरा पहुंच गया, ये कौन सा संख्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। कौन सा संख्या? भाज्य संख्या। क्लियर है? तो आपका 4 जो है क्या हो गया? भाज्य। क्यों? क्योंकि 4 जो है तीसरा से भी कट रहा है। ठीक है, समझ गए ना? तीसरा का मतलब तीसरी संख्या कौन आ गया? 2 आ गया। हो सकता है और भी, अब मान लीजिए एक और संख्या का उदाहरण लेते हैं। जैसे ये समझिए, ये आपका 2 अभाज्य क्यों हुआ? क्योंकि इसको काटने वाला मात्र 2 ही गुणनखंड है। कौन कौन? 1 और खुद। फिर इसको भी काटने वाला मात्र 2 ही गुणनखंड, 1 और 3, इसलिए ये अभाज्य संख्या। इसको काटने वाला तीसरा संख्या भी आ गया। पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा भी आ गया, इसलिए ये क्या बन गया? भाज्य संख्या बन गया। ठीक है, तो अब आपसे पूछा ये भी जा सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है? तो 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2, क्योंकि 1 को तो छोड़ दिया गया है। क्यों? इसीलिए छोड़ दिया गया क्योंकि 1 सबको काटता है। तो जहां कहां से शुरू हो रहा है? 2 से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2 आपका प्रश्न बन सकता है। चलिए, ये समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए हम 5 की बात करते हैं। तो 5 को कौन कौन काटेगा? 1 काटेगा और 5 काटेगा, मतलब इसको काटने वाला मात्र 2 ही है, यानी मात्र इसके 2 गुणनखंड हैं। तो इसलिए आपका क्या बन गया? अभाज्य संख्या बन गया, अभाज्य बन गया। अब 6 की बात करते हैं। 6 1 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा, बीच में 3 भी काटेगा और 2 भी काटेगा। देखिए आपका इसमें देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब ये 4 संख्याओं से कट गया। तो ये कौन सा संख्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। क्या हो गया? भाज्य संख्या। ठीक है, इसीलिए हमने लिखा कि जो 1 और खुद को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से भी कट जाए, किसी चौथी संख्या से भी, किसी पांचवी संख्या से भी कट जाए, तो वैसी संख्या आपका भाज्य संख्या कहलाता है। जो मात्र 2 से कटेगा वो भाज्य संख्या। क्लियर है? तो इसी तरह 7 की हम बात करते हैं। 7 1 से सिर्फ और 7 से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा, इसलिए ये आपका क्या बन गया? अभाज्य बन गया। ठीक है, 8 की बात करते हैं। आप किसकी बात करते हैं? 8 की। तो 8 आपका देखिए 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। तो इसको काटने वाला 4 संख्या हो गया, इसलिए क्या हो गया? आपका भाज्य संख्या हो गया। क्लियर है? तो वही संख्या आपका अभाज्य संख्या कहलाएगा जिसके मात्र 2 गुणनखंड हो, 1 और खुद, यानी जो 1 और खुद को छोड़कर किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेगा। और भाज्य संख्या जो 1 और खुद को छोड़कर के किसी तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं से भी कट जाएगा। क्लियर है? समझ गए? अब हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं। अब हम लोग रूढ़ संख्या यानी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का ही दूसरा नाम है रूढ़ संख्या, यानी रूढ़ संख्या का है या अभाज्य संख्या का है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो देखिए परिभाषा हम लोग कैसे देंगे? उदाहरण के माध्यम से, मतलब उदाहरण के आधार पर कि 1 से बड़ी जब भी होगा तो आपका 1 से बड़ी होगा, चूंकि 1 सबको काटता है इसलिए 1 को छोड़ दिया जाता है। 1 से बड़ी वे सभी प्राकृतिक संख्याएं, मात्र प्राकृतिक संख्याएं ही अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, तो 1 से बड़ी वे सभी प्राकृतिक संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती है। उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को
अभाज्य संख्या कहेंगे, सारी प्राकृतिक संख्या को अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को अभाज्य संख्या कहेंगे जो एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी तीसरा संख्या से नहीं कटेगा, किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, मात्र 2 से ही कटेगा, 1 से और खुद से, तो वही आपका अभाज्य संख्या होगा। जैसे आपका उदाहरण है कि 2 जो है 1 और 2 से ही कटेगा, मतलब 1 से और खुद से। 3 जो है 1 से और खुद यानी 3 से ही कटेगा। 5 1 से और खुद यानी 5 से ही कटेगा। 7 1 से और 7 से ही कटेगा। 11 1 और 11 से ही, 1 और 13 से ही, बीच में और कोई काटने वाला नहीं होगा। यानी जितनी भी संख्याएं हैं सिर्फ 1 से और खुद से कटेगा, बाकी तीसरा उसको नहीं काट सकता है, कोई संख्या ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये सारी की सारी संख्या आपकी क्या हो गई, अभाज्य संख्याएं होगी। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 है, क्योंकि 2 से ही शुरू होती है। क्लियर है। आगे अब इसी को दूसरी भाषा हम लोग क्या कह सकते हैं कि 1 से बड़ी वे सभी प्राकृतिक संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है जिनके मात्र 2 गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब होता है काटने वाला, विभाजक, जिनके मात्र 2 गुणनखंड हो, काटने वाला 2 ही हो। कौन कौन, 1 हो और खुद हो। क्लियर है। अब हम लोग भाज्य संख्या की परिभाषा देखते हैं। अब हम लोग भाज्य संख्या की परिभाषा देखते हैं। भाज्य संख्या को ही हम लोग यौगिक संख्या भी कहते हैं, अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है। तो देखिए 1 से बड़ी, ये भी 1 से बड़ी ही होगी। वे सभी प्राकृतिक संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। उन्हीं सारी प्राकृतिक संख्याओं को भाज्य संख्या कहेंगे जो एक एवं स्वयं यानी खुद के अलावा, एक और स्वयं खुद से तो कटेगा ही, किसी तीसरा से भी क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। मतलब 2 से अधिक इसके क्या होंगे, गुणनखंड होंगे, यानी काटने वाले इसके 2 से अधिक होंगे। तो इसका परिभाषा क्या होगा, 4 6 8 9 10 12 14। चूंकि देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारी प्राकृतिक संख्याएं होती है। एक तो आपका कुछ नहीं है, ना अभाज्य संख्या ना भाज्य संख्या, इसका तो पत्ता कट गया। 2 हमारा अभाज्य संख्या, 3 हमारा अभाज्य संख्या है, तो ये दोनों जब अभाज्य हो गया तो भाज्य कहां से शुरू होगा, 4 से, क्योंकि देखिए 1 से कटेगा, 4 से कटेगा और बीच में 2 से भी कट जाएगा, इसलिए क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। जितना भी संख्या है 1 और खुद से कटेगा, बीच में तीसरा चौथा पांचवा छठा से भी कट सकता है। क्लियर है, समझिए। एक चीज और यहाँ ध्यान रखना है कि तीसरा का मतलब हुआ कि 3 नहीं, चौथा का मतलब 4 नहीं, पांचवा का मतलब 5 नहीं, मतलब क्या हुआ कि 2 से अधिक संख्याओं से कटेगा। तो ये नहीं समझ लेना कि पांचवा का मतलब 5, छठा का मतलब 6, ये नहीं, ठीक है, समझ गए ना। तो ये ध्यान में रखना है। तो कहने का मतलब ये सारी की सारी संख्या आपका क्या होगा, भाज्य संख्या, चूंकि ये 2 से अधिक संख्याओं से कट रहा है। इसको दूसरी भाषा में हम लोग कह सकते हैं 1 से बड़ी वे सभी प्राकृतिक संख्या भाज्य संख्याएं कहलाती है जिनको एक एवं स्वयं के अलावा, एक और स्वयं तो इसका गुणनखंड होगा ही, तीसरा भी गुणनखंड होता है। मतलब 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, वो हो गया भाज्य संख्या, और सिर्फ 2 ही गुणनखंड है तो वो हो गया अभाज्य संख्या। क्लियर है। अब हम लोग असहभाज्य संख्या की बात करते हैं। अब हम लोग असहभाज्य संख्याओं की बात करते हैं। देखिए असहभाज्य संख्याएं जब भी होगी तो जोड़ा में होगी, 2 होगी, 2 ही संख्याएं क्या कहलाएगी, असहभाज्य संख्या कहलाएगी, अकेला नहीं कहलाएगी। जैसे भाज्य संख्या में एक अकेला संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या या अभाज्य संख्या कहते थे, लेकिन इसमें जब भी होगा तो युग्म की बात होगी, जोड़ा की बात होगी। ठीक है। अब हम लोग उदाहरण के माध्यम से पहले समझते हैं। मान लीजिए कि एक संख्या 2 है और दूसरा हमने लिया मान लीजिए 5, ठीक है, एक ये जोड़ा हो गया, और इधर हमने लिया मान लीजिए कि 12 और इधर ले लिया 18। अब चलिए देखिए इन दोनों संख्याओं को हम इन दोनों संख्याओं को हम किसी एक संख्या से काट सकते हैं, तो कहेंगे काट सकते हैं, लेकिन इसको सिर्फ 1 से ही काट सकते हैं। देखिए एक वैसी संख्या है जो 2 को भी काट देगा और 5 को भी काट देगा। ठीक है। अब कोई बीच में वैसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे। क्लियर है। लेकिन यहां जब बात करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या से काटना है, बड़ी से बड़ी संख्या, याद रहे बड़ी से बड़ी। इसको देखिए 2 से जो है ये भी कट सकता है, ये भी कट सकता है, 3 से भी देखिए ये भी कट सकता है, ये भी कट सकता है, 6 से देखिए ये भी कट सकता है, ये भी कट सकता है। ठीक है। और किसी से कटेगा तो नहीं। तो देखिए ज्यादा से ज्यादा किससे कटा, 6 से। तो याद रखिएगा हम बड़ी से बड़ी संख्या को लेंगे, छोटी से छोटी संख्या या बीच वाली संख्या को नहीं लेंगे, तो बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इसमें जो है 6 एक ऐसी संख्या जो दोनों को काट, एक तो सबको काटेगा, ये तो कंफर्म रहना है, एक तो सबको काटेगा, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन बीच में ये जो 6 है इस दोनों को काट रहा है, मतलब इस दोनों में कॉमन कितना हो गया, 6 हो गया।
काटने का मतलब जो काटेगा, बड़ी से बड़ी जो संख्या दोनों को काटेगा, इसका मतलब ये जो है दोनों में मौजूद है। यानी 12 को आप तोड़ रहे होंगे तो 6 गुना 2, 18 को जब आप तोड़ रहे होंगे तो 6 गुना 3 यानी 6 दोनों में मौजूद है। यानी ज्यादा से ज्यादा बड़ा सा बड़ा संख्या कौन मौजूद है दोनों में? 6, यानी 6 हो गया इस दोनों का महत्तम समापवर्तक, यानी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी ज्यादा से ज्यादा कितना हो गया? 6 हो गया। यानी इस दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक 6 हो गया। लेकिन यहां कितना हो गया दोनों को काटने वाला? तो मात्र एक ही है। तो याद रखिएगा कि जब दोनों संख्याओं को काटने वाला एक हो, सिर्फ एक हो, ज्यादा से ज्यादा एक ही काटे और कोई बीच में नहीं काटे, तो यही दोनों आपका जोड़ा जो है असहभाज्य संख्याएं कहलाएगी, असहभाज्य संख्याएं कहलाएगी। लेकिन एक को छोड़कर कोई बीच में आ गया तो वो हमारा असहभाज्य संख्याएं नहीं होगी। क्लियर है? तो ये हमारा 2 और 5 जो हो गया असहभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 और 5 का महत्तम समापवर्तक कहें या फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्यादा से ज्यादा कितना है? 1 है, लेकिन उसमें कितना है? 6 है। और भी समझते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप यहां 13 और 17 की बात कीजिए या 13 और 10 की बात कीजिए। यहां हम लोग करते हैं 15 और 25 की बात। देखिए इस दोनों को काटने वाला सिर्फ एक है, ज्यादा से ज्यादा। 1 से 13 भी कटेगा, 10 भी कटेगा और बीच में कोई ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे। इसमें देखिए ये जो है आपका 5 से कटेगा, 5 से 3 बार में, क्योंकि 15 में क्या है? 5 गुना 3 और 25 में 5 गुना 5, मतलब 15 जो है 5 से 3 बार में कटेगा, भाग जब दीजिएगा 25 भाग दीजिएगा 5 बार में कटेगा। मतलब इस दोनों का महत्तम समापवर्तक कितना हो गया? 1 हो गया, जबकि इसका कितना हुआ? 5 हुआ। तो ये हमारा असहभाज्य संख्याएं नहीं होगी, हमारा क्या होगा? 13, 10। तो जिन दो प्राकृतिक संख्याओं, और याद रखना है सिर्फ प्राकृतिक संख्या ही लेना है, तो जिन दो प्राकृतिक संख्याओं का ज्यादा से ज्यादा उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी महत्तम समापवर्तक यानी बड़ा से बड़ा काटने वाला यदि 1 हो, ठीक है, 1 को छोड़कर कोई नहीं हो, तो वही आपका असहभाज्य संख्याओं का युग्म कहलाएगा, जोड़ा कहलाएगा। और यदि 1 को छोड़कर कोई दूसरा आ गया तो वो हमारा असहभाज्य संख्याएं नहीं कहलाए। क्लियर है? तो इसलिए हमारा परिभाषा है कि वे दो प्राकृत संख्याएं असहभाज्य संख्याएं कहलाती है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है, यानी महत्तम समापवर्तक। आप यहां जोड़ेंगे तो जोड़ सकते हैं महत्तम उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब ज्यादा से ज्यादा उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में मौजूद रहने वाला, गुणनखंड मतलब काटने वाला, दोनों में मौजूद जो काटने वाला होगा। जैसे इसमें और इसमें दोनों में काटने वाला कौन था? 5 से ये 3 बार में कट रहा था, 5 से ये 5 बार में कट रहा था। क्लियर है? तो अगर ऐसा हुआ, सिर्फ एक है महत्तम समापवर्तक, मतलब महत्तम उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, तो वो असहभाज्य संख्याएं कहलाएगी। और यदि 1 को छोड़कर कोई दूसरा आ गया तब वो असहभाज्य संख्याएं नहीं कहलाएगी। और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ 111 की बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि सिर्फ 1 से ही दोनों कट सकता है, यानी दोनों में क्या महत्तम उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? मतलब इसको आप तोड़ेंगे तो 1 गुना 100 और इसको 1 गुना 11, मतलब सिर्फ एक ही दोनों में मौजूद है और किसी से ये कटने वाला नहीं है। तो ये हो गया हमारा असहभाज्य संख्या है। लेकिन यदि हम 11 और मान लीजिए कि 121 की बात करते हैं, तो 11 को तोड़ेंगे तो 11 गुना 1 और 11 गुना 11, तो यानी 11 ज्यादा से ज्यादा दोनों में मौजूद, मतलब 11 से ये दोनों कट सकता है, ये 11 बार में, मतलब ये दोनों को काटने वाला जो महत्तम समापवर्तक कितना हो गया? 11, इसलिए ये हमारा 11 और 121 जो है असहभाज्य संख्याएं नहीं है। क्लियर है? अब हम लोग आगे की वीडियो में आगे की बातें पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।